भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 का विस्तृत व्याख्यान। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्वेभि। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर सावधानी पूर्वक तैनात रहें और विशेष रूप से पितामह भीष्म की हर प्रकार से रक्षा करें। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और रणनीति स्पष्ट रूप से दिखती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ में जब दुर्योधन ने पांडवों की संगठित सेना को देखा तो उसे अपनी सेना को और अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि उसकी सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा थे, फिर भी वह आशंकित था। इस श्लोक में वह अपनी सेना को निर्देश देता है कि वे अपने अपने स्थान पर सतर्क रहें और विशेष रूप से पितामह भीष्म की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दुर्योधन की यह बात उसके मन में छिपे भय और असुरक्षा को उजागर करती है। पितामह भीष्म केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कौरवों के लिए मनोबल और प्रेरणा का स्रोत भी थे। दुर्योधन जानता था कि भीष्म की शक्ति और नेतृत्व कौरव सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। यदि भीष्म को कोई हानि पहुंची तो इससे सेना का मनोबल टूट सकता था। लेकिन गहराई से देखें तो दुर्योधन की यह चिंता केवल युद्ध रणनीति तक सीमित नहीं थी। वह भीष्म के पांडवों के प्रति स्नेह से भी भयभीत था। यह श्लोक जीवन में भी एक गहरी शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है और हमें हर परिस्थिति में अपनी उस ताकत की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म यहाँ केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि कौरवों की शक्ति और आधार का प्रतीक है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारी अच्छाइयाँ, नैतिकता और आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन के संघर्षों में कमजोर पड़ सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह श्लोक दिखाता है कि भय और असुरक्षा के कारण किया गया नेतृत्व कभी प्रभावी नहीं होता। दुर्योधन ने अपनी सेना को प्रेरित करने के बजाय अपने डर को प्रदर्शित किया। यह बताता है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास भर सके, न कि उन्हें अपने भय से प्रभावित करे। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और कैसे हमें अपनी शक्तियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में आने वाले हर संघर्ष में, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, हमें अपनी अच्छाइयों और मूल्यों की सुरक्षा करनी चाहिए। और यही वह गहरी शिक्षा है जिसे समझना और अपनाना हमें भगवद गीता के इस श्लोक से सीखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12 का विस्तृत व्याख्यान। श्लोक तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। अनुवाद। कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए ऊंची गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। श्लोक का गहन अर्थ और व्याख्या। यह श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की गहराई को दर्शाने वाला है। जब दुर्योधन ने अपनी चिंता और डर को व्यक्त किया और अपनी सेना को निर्देश दिए, तब पितामह भीष्म ने अपने नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने एक वीर योद्धा की भांति सिंहनाद किया और अपनी शंख ध्वनि से न केवल कौरव सेना को प्रेरित किया, बल्कि उनके भीतर छिपे भय को भी दूर करने का प्रयास किया। पितामह भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श सेनापति और कौरव सेना का आधार स्तंभ थे। उनका शंख बजाना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, यह उनकी भूमिका और उनके संकल्प का प्रतीक था। वे जानते थे कि कौरवों की विजय केवल उनकी नेतृत्व क्षमता पर निर्भर थी। भीष्म का यह कार्य केवल दुर्योधन को प्रोत्साहित करना नहीं था, बल्कि यह पूरी सेना को यह संदेश देना था कि उनका नेतृत्व दृढ़ और अडिग है। इस श्लोक का एक और पहलू यह है कि पितामह भीष्म ने अपने कर्तव्य को अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखा। हालांकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा का पालन किया। यह हमें जीवन में कर्तव्य पालन का महत्व सिखाता है। भीष्म का शंख बजाना न केवल कौरव सेना को प्रेरित करने का कार्य था, बल्कि यह शंख ध्वनि युद्ध के आरंभ की घोषणा भी थी। इस ध्वनि ने युद्ध की गंभीरता और इसके महत्व को रेखांकित किया।
भीष्म के सिंहनाद और शंखध्वनि ने यह संदेश दिया कि जीवन के हर बड़े संघर्ष से पहले साहस और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जीवन के लिए सीख भीष्म के इस कार्य से हमें कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले यह हमें सिखाता है कि नेतृत्व का मतलब है अपने साथियों को प्रेरित करना और उनका मनोबल ऊंचा रखना। एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों को विश्वास दिला सके कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि कर्तव्य पालन कितना महत्वपूर्ण है। भीष्म ने अपने व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर व्यापक उद्देश्य के लिए काम करना पड़ता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना करने से पहले आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। भीष्म के शंख बजाने का अर्थ है कि किसी भी युद्ध या जीवन के संघर्ष में जाने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण पितामह भीष्म का शंख ध्वनि केवल बाहरी शोर नहीं था, बल्कि यह भीतर की चेतना को जगाने का एक प्रतीक था। यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़े संघर्ष से पहले हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना चाहिए। यह शंख ध्वनि हमें हमारी आत्मा की शक्ति और उसकी क्षमता का एहसास कराती है। श्लोक 12 हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों को निभाने और दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक पितामह भीष्म के व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है और यह बताता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। उनके शंख की गूंज केवल कौरव सेना के लिए नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13 का विस्तृत व्याख्यान। श्लोक तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान्कगो मुखा सहसैवाभ्यान्यन्त सशब्दस्तु मूल्यो भवत्। अनुवाद, इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और तुरही जैसे वाद्य यंत्र एक साथ बजाए गए, जिनकी ध्वनि इतनी तीव्र और ऊंची थी कि वह पूरे रणभूमि में गूंज उठी। श्लोक का गहन अर्थ और व्याख्या। यह श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध की भव्यता और उसकी तीव्रता का परिचायक है। पितामह भीष्म द्वारा अपने शंख बजाने के बाद कौरव सेना के अन्य योद्धाओं ने भी अपनी उपस्थिति और साहस को व्यक्त करने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाया। शंख, भेरी, नगाड़े और गोमुख जैसे यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि इतनी गगनभेदी थी कि वह पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं थी, बल्कि यह सेनाओं के मनोबल को ऊंचा उठाने और उनके संकल्प को मजबूत करने का एक माध्यम भी थी। कौरव सेना द्वारा उत्पन्न यह गगनभेदी ध्वनि युद्ध की गंभीरता और उसके भयावह स्वरूप को व्यक्त करती है। यह ध्वनि न केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक हिस्सा थी। यह दिखाने का प्रयास था कि कौरव सेना संगठित, सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर है। हालांकि यह ध्वनि केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं थी। इसके माध्यम से भीष्म और अन्य योद्धा यह संदेश देना चाहते थे कि कौरव सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस ध्वनि के पीछे एक गहरी भावना यह भी थी कि बाहरी प्रदर्शन चाहे जितना भी भव्य हो, युद्ध के परिणाम धर्म और अधर्म की ताकतों पर निर्भर करते हैं। जीवन के लिए सीख 1, मनोबल को बढ़ाना। जीवन के संघर्षों में आत्मविश्वास और प्रेरणा सबसे बड़ी ताकत होती है। कौरव सेना ने अपने शंख और वाद्य बजाकर यह संदेश दिया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मनोबल और संगठन आवश्यक है। 2, सामूहिकता का महत्व। शंख और अन्य वाद्यों की सम्मिलित ध्वनि यह सिखाती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह हमें जीवन में सामूहिकता और एकता का महत्व समझने का अवसर प्रदान करता है। 3, बाहरी और भीतरी शक्ति। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन सच्ची ताकत भीतर से आती है। हमें बाहरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ अपने भीतर के आत्मबल को भी मजबूत करना चाहिए। 4, संकल्प और तैयारी। जैसे कौरव सेना ने युद्ध से पहले ध्वनि के माध्यम से अपनी तैयारी और संकल्प व्यक्त किया, वैसे ही हमें भी
जीवन के हर संघर्ष के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। प्रतीकात्मक अर्थ शंख और वाद्यों की गूंज केवल बाहरी ध्वनि नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना और ऊर्जा को जागृत करने का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर बड़े कदम से पहले हमें अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ताकतों को एकत्रित करना चाहिए। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमें अपनी तैयारी और मनोबल से उसे स्वीकार करना चाहिए। शंख और अन्य वाद्यों की सम्मिलित ध्वनि हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयास का महत्व है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14 का विस्तृत व्याख्यान। श्लोक तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अनुवाद। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर स्थित श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पार्थ ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक का गहन अर्थ और व्याख्या। इस श्लोक में युद्ध के मैदान का एक और महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कौरव सेना की गगनभेदी शंख ध्वनि के जवाब में श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन का रथ, जो 4 सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था, उसकी भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है। यह रथ केवल भौतिक रूप से बड़ा नहीं था, बल्कि यह अर्जुन और श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का भी प्रतीक था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा शंख बजाना कौरव सेना को यह स्पष्ट संकेत था कि वे केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए इस युद्ध में उतरे हैं। श्री कृष्ण, जिन्हें माधव कहा गया है, दिव्य शक्ति और योगेश्वरता का प्रतीक है, जबकि अर्जुन, जिन्हें पार्थ के नाम से संबोधित किया गया है, मानवता, साहस और धर्म के प्रतिनिधि हैं। यह दृश्य हमें यह भी दिखाता है कि यह युद्ध केवल हथियारों और रणनीति का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का एक महान संघर्ष था। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है कि सत्य के पक्ष में लड़ने वाले को हमेशा आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। जीवन के लिए सीख। 1 धर्म के पक्ष में खड़े होना। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना यह दर्शाता है कि जब हम धर्म और सत्य के पक्ष में होते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और साहस के साथ करना चाहिए। 2 संसाधनों का दिव्य उपयोग। सफेद घोड़ों से युक्त अर्जुन का रथ यह सिखाता है कि हमारे संसाधनों और क्षमताओं को हमें सदैव सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। 3 नेतृत्व और समर्पण। अर्जुन और श्री कृष्ण का यह कृत्य यह दिखाता है कि एक सच्चे नेता को हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अर्जुन अपने कर्तव्य के लिए समर्पित थे, जबकि श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक थे। 4 आत्मबल और आध्यात्मिकता। शंख की ध्वनि केवल बाहरी प्रभाव नहीं है, यह आत्मा की शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता को जगाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में सफलता पाने के लिए आत्मबल और आध्यात्मिकता जरूरी है। प्रतीकात्मक अर्थ। श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ केवल एक साधारण वाहन नहीं था, यह जीवन के संघर्षों में धर्म और सत्य की यात्रा का प्रतीक था। सफेद घोड़े शुद्धता और नैतिकता को दर्शाते हैं, जबकि शंख की दिव्य ध्वनि भीतर की चेतना और ऊर्जा को जगाने का संकेत है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना केवल युद्ध की तैयारी का संकेत नहीं था, बल्कि यह एक गहरा संदेश था कि सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15 का विस्तृत व्याख्यान। श्लोक पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अनुवाद। श्री कृष्ण हृषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन, धनंजय ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन, वृकोदर, जो अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे, ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। श्लोक का गहन अर्थ और व्याख्या। यह श्लोक महाभारत के युद्ध क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। यहाँ 3 प्रमुख योद्धाओं श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम
द्वारा शंखनाद का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक शंख का नाम और उनके बजाने वाले का व्यक्तित्व इस युद्ध की गहराई और महत्ता को दर्शाता है। श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा गया है, ने पांचजन्य शंख बजाया। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। यह नाम दर्शाता है कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि वे उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक और इस युद्ध के सच्चे सूत्रधार भी थे। पांचजन्य शंख की ध्वनि धर्म, सत्य और ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। यह ध्वनि न केवल अर्जुन और पांडवों को प्रेरित करती है, बल्कि पूरी सृष्टि को धर्म की महत्ता का एहसास कराती है। अर्जुन, जिन्हें धनंजय कहा गया है, ने देवदत्त शंख बजाया। धनंजय का अर्थ है धन का विजेता। अर्जुन का यह नाम उनके पराक्रम, कौशल और विजय की गाथा को दर्शाता है। देवदत्त शंख की ध्वनि अर्जुन के अडिग संकल्प और उनके साहस का प्रतीक है। यह ध्वनि कौरव सेना को यह संदेश देती है कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं। भीमसेन, जिन्हें वृकोदर कहा गया है, ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। वृकोदर का अर्थ है भेड़िए जैसा पेट, जो उनकी अतुलनीय भूख और शक्ति को दर्शाता है। भीम का पौंड्र शंख उनकी अपार ताकत और अदम्य साहस का प्रतीक है। उनकी शंख ध्वनि ने युद्ध क्षेत्र में एक अद्वितीय उत्साह का संचार किया और उनके विरोधियों को भयभीत कर दिया। इस श्लोक में तीनों योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का दृश्य केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और शक्ति की अद्वितीय त्रिमूर्ति को भी उजागर करता है। इन शंखों की ध्वनि ने यह सुनिश्चित कर दिया कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का एक आध्यात्मिक संग्राम था। जीवन के लिए सीख एक, धर्म के प्रति निष्ठा। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम द्वारा शंख बजाना यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। 2. अपनी पहचान और शक्ति को पहचानना। प्रत्येक योद्धा ने अपने शंख के माध्यम से अपनी अद्वितीय पहचान और शक्ति को व्यक्त किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। 3. आत्मविश्वास और साहस। इन शंख ध्वनियों का अर्थ है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले आत्मविश्वास और साहस का होना आवश्यक है। यह ध्वनि केवल विरोधियों को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को दूर करने के लिए भी थी। 4. नेतृत्व का महत्व। श्री कृष्ण ने ऋषिकेश के रूप में शंख बजाकर यह दिखाया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने साथियों को प्रेरित करे और उन्हें सही दिशा दिखाए। प्रतीकात्मक अर्थ शंख की ध्वनि केवल बाहरी शोर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा और चेतना को जगाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई बड़ा कदम उठाना हो, तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंख यह संदेश देते हैं कि जब हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो सृष्टि भी हमारा साथ देती है। श्लोक 15 केवल युद्ध की एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के संघर्षों में आत्मविश्वास, साहस और धर्म के प्रति निष्ठा का संदेश देता है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम की शंख ध्वनि आज भी हमें प्रेरित करती है कि जब हम सही उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं, तो सफलता हमारे साथ होती है।